हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 6 चिट्ठी का सफ़र। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए चिट्ठी का सफ़र। तो आज हम लोग अरिहंत का वर्कबुक बना रहे हैं। पाठ आधारित प्रश्न यानी कि जो चैप्टर में दिया गया है उसी पे आधारित प्रश्न है, उसे सॉल्व करना है। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो सही विकल्प है उस पर सही का निशान लगाना है। चिट्ठी के लिफाफे पर शहर के नाम के बाद क्या लिखा जाता है? तो क्या लिखा जाता है? फ़ोन संख्या, प्रेषक का नाम, मकान संख्या या पिन कोड। तो पिन कोड लिखा जाता है, इसमें टिक लगाएंगे। किसी भी स्थान का पिन कोड कितने अंकों का होता है? 8, 6, 10 या 5। तो 6 अंकों का होता है, टिक लगा देंगे। किस राज्य की पुलिस अभी भी कबूतरों से संदेश पहुंचाने का काम ले रही है? तो किस राज्य की? बिहार, बंगाल, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो उड़ीसा की, इसमें टिक लगाएंगे। हुमर कबूतर सामान्य रूप से कितने वर्षों तक जीते हैं? तो 8 से 10 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 15 से 20 वर्ष या 20 से 22 वर्ष। कितने वर्ष तक जीते हैं? तो 15 से 20 वर्ष तक जीते हैं वो। ठीक है, हुमर कबूतर, इसमें टिक लगा देंगे। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। प्रत्येक स्थान को पिन कोड प्राप्त नहीं होता। तो गलत। पिन कोड ना लिखे जाने पर पत्र पहुंचने में देरी नहीं होती। तो गलत। पुराने ज़माने में हड़कारे पैदल चलकर चिट्ठियां पहुंचाते थे। तो सही। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई। सही। हमारे देश में सभी कस्बों, शहर, गांव के नाम भिन्न हैं। गलत। ठीक है, इस तरह से आपको बना लेना है। इसके बाद है बॉक्स में दिए गए उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, इसमें बहुत सारे शब्द हैं, इसमें से जो उचित शब्द है उसे आपको भरना है। पत्र का पता लिखने में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी की ओर बढ़ा जाता है। पिन कोड में प्रत्येक अंक का एक खास स्थानीय अर्थ होता है। कानून व्यवस्था, संकट व अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए कबूतर बहुत उपयोगी होते हैं। ठीक है, उसके बाद है नीचे लिखे अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए ये अनुच्छेद है, इसे आपको पढ़ना है ध्यानपूर्वक और प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रेनेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। यह रहा उनका पता। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, A5 ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें जो अनुच्छेद है ये लिखा गया है। अब इसमें देखिए प्रश्न है, उसके बाद उत्तर लिखना है। अब देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है कि कबूतर किस युद्ध में संदेश पहुंचाता था? किस युद्ध में पहुंचाता था? तो दूसरे विश्व युद्ध में। ठीक है, तो ये अनुच्छेद में लिखा गया है। उसके बाद है कि उस कबूतर की कहानी किस प्रशासक ने किस भाषा में छापी है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट ने अंग्रेजी भाषा में छापी है। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के कार्यालय स्थल का पिन कोड क्या है? तो पिन कोड क्या है? दिल्ली 110016। ठीक है, तो देखिए हिंदी है तो हिंदी में आप हिंदी का ही यूज़ करें। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पिन कोड किसे कहते हैं? तो पिन कोड किसे कहते हैं? पिन कोड एक बहुत ही खास नंबर होता है जिस पर हमारा पूरा पोस्टल सिस्टम निर्भर करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही खास होता है। तो देखिए पिन कोड, पिन का क्या होता है, हम लोग PIN इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखें।
उसके बाद है हूमर कबूतर को किस काम के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। तो किस काम के लिए, तो हूमर कबूतर को डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है, तो इसी का प्रशिक्षण उसे दिया जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न, पत्र का अपने सही पते और समय पर पहुंचना किन बातों पर निर्भर करता है। तो किन बातों पर, तो पत्र का अपने सही पते और समय पर पहुंचना सही पता, पिन कोड और डाक टिकट पर निर्भर करता है। अगर ये सारे चीज़ों में अगर कुछ भी नहीं होगा, जैसे कि सही पता अगर आप नहीं लिखते हैं या आपका पिन कोड छूट जाता है, तो डाक टिकट नहीं लगा रहता है, कुछ भी अगर नहीं अगर रहता है, एक भी चीज़ छूट जाता है तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है पहुंचने में। तो ये सारी चीज़ पत्र में होना चाहिए। हर कार्यों का काम जोखिम से बड़ा होता है, कैसे। तो देखिए जोखिम से कैसे बड़ा होता है, क्योंकि हड़कारों को अपनी सुरक्षा डाकुओं, लुटेरों और जंगली जानवरों से करना पड़ता है, इसीलिए इसका जो काम होता है ना बहुत ही जोखिम भरा होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, संदेश पहुंचाने के क्षेत्र में हड़कारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आज भी पहाड़ी क्षेत्र या बहुत ही दुर्गम जगह जहां डाक सेवा नहीं पहुंच सकती, तो वहां हड़कारों की सहायता ली जाती है। ठीक है, आज भी ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ की हड़कारों की सहायता ली जाती है। हूमर कबूतर अपनी किन विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है। हूमर कबूतर की विशेषता थी कि अगर उन्हें एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता तो वे अपना काम करके वापस उसी जगह आते थे। इससे संदेश पहुंच जाने की पुष्टि भी हो जाती थी। भाषा आधारित प्रश्न, हिंदी भाषा में कुछ शब्दों में जौ और फौ के नीचे बिंदु लगाया जाता है, जिसे नुक्ता कहते हैं, जैसे जंजीर, फ़कीर, फनकार, तेज़ आदि। तो ये सारे जो हैं जो लिखे गए हैं, इसके नीचे आप देख सकते हैं जो शब्द हैं कि नीचे बिंदा लगा हुआ है। ठीक है, ये तो बिंदु लगा हुआ है, इसे नुक्ता कहते हैं। आवश्यकता अनुसार जौ और फौ के नीचे बिंदु लगाकर शब्दों को पुनः लिखिए। तो देखिए यहाँ पर किस में लगेगा बिंदु, तो वो लगाना है। टेलीफोन में फौ के नीचे, लिफाफा में फौ के नीचे, जहाज़ में जौ के नीचे और चीज़ में जौ के नीचे। ठीक है, गिरहबाज में जौ के नीचे, हज़ार में जौ के नीचे, सफ़र में फौ के नीचे और ज़िंदगी में जौ के नीचे। तो इस तरह से इसमें आप बिंदु लगाएंगे। पाठ के आसपास नीचे कुछ डाक टिकटों के चित्र दिए गए हैं। चित्र में दर्शाए गए व्यक्तियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। साथ ही यह भी लिखिए कि डाक विभाग कैसे लोगों पर डाक टिकट जारी करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको जो है ना, ये आप खुद इसे पहचानेंगे कि कौन कौन है। ठीक है, और इसमें आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये मदर टेरेसा है, इंदिरा गांधी है, ठीक है, और भी है महात्मा गांधी है, ठीक है, लता मंगेशकर है, APJ अब्दुल कलाम है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे हैं जो भी आप इसे पहचान के अच्छा से इसे लिखेंगे। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।